काबिल अपने कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे को अंधेरे में डूबा देखकर हैरान हो गया। इसने आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो इसकी नई नवीली बीवी अपनी सियाह चादर और सोफे पर सुपड़ी समटी हुई लेटी थी। अब पता नहीं वो सो गई थी या सोने की एक्टिंग कर रही थी, काबिल शाह समझ नहीं सका। सोफे को एक नजर देखकर वो चलता हुआ ड्रेसिंग मिरर के सामने आया। गिरे टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में वो हसीन तरीन 30 साला मर्द था। इतना खूबसूरत फिर ये शाही सवारी इतने नखरे क्यों दिखा रही थी। खुद को मिरर में देखते हुए काबिल शाह अपनी तारीफ करता सोफे को घूरती नजर डाल गया, जबकि चादर तले अरबीला खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। जूता उतारकर घड़ी की तरफ वक्त देखते हुए काबिल ने अपनी घड़ी उतारकर टेबल पर रखी और साथ ही जेब से वॉल्ट और मोबाइल भी निकाल कर रख दिया। चूंकि पूरे कमरे के फर्श पर गिरे रंग का नरम वाव मिलान कालीन बिछाया गया था, इसलिए काबिल पैरों को जूते से आजाद कर गया। पूरा कमरा गिरे रंग से डिजाइन किया गया था। हवेली के सब कमरे हाशिम शाह ने सबकी आंखों के रंग के मुताबिक तैयार करवाए थे। काबिल शाह का कमरा समूह गिरे रंग में डिजाइन किया गया था। इसके बरअक्स अरमान शाह का कमरा डार्क गिरे रंग में था। गर्दन को दाएं बाएं झटका देते काबिल चलता हुआ सोफे के करीब आया। सोफे पर विराजमान वजूद को कामते देखकर वो इस्तहज़ाया अंदाज में मुस्कुरा दिया। अगले ही पल उसने एक झटके में इसकी चादर उतार के परे फेंकी तो अरबीला डर के मारे चेहरा छुपाते हुए होले से चीख उठी। अरबीला को डर से अपना चेहरा छुपाते देखकर काबिल एक लम्हे के लिए ठटक गया। क्या वो इससे डर रही थी? जहन में सोचते हुए वो घुटनों के बल इसके सामने बैठा तो अरबीला डरते हुए उसे देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों डर रही हो? काबिल शाह ने संजीदगी से उसे देखा तो अरबीला खुद पर काबू पाते हुए उठकर बैठ गई। घुटनों को चेहरे से टकाटे हुए पीछे को खिसकने लगी तो काबिल इसके अजीब रवैये पर उलझ सा गया। वो बिल्कुल इससे ऐसे डर रही थी जैसे वो उसे मारने वाला हो। अचानक काबिल के जहन में झमाका हुआ तो वो खड़ा हो गया। यहाँ क्यों लेटी हुई हो? काबिल शाह ने संजीदगी से पूछा तो अरबीला शाह अपनी सुर्ख वायलेट आंखों से उसे घूरने लगी। वहां पर सैलाब आ गया था जो तुम खुद को बचाने के लिए इस किनारे पर आ गई। अरबीला को खामोश देखकर काबिल जहाजी साइज बेड की तरफ इशारा करते हुए तंजिया अंदाज में बोला तो अरबीला चादर उठाकर खुद पर ओढ़ने लगी। और मुझे कहाँ होना चाहिए था काबिल शाह, क्योंकि मैं आपकी महबूब बीवी तो हूं नहीं कि किसी वहम में मुब्तला होकर आपके पहलू में सोने का सोचूं। सपाट चेहरे के साथ वो ठहरे हुए लहजे में एबरो चकाते हुए बोली तो काबिल शाह से पहले वाले अंदाज में आते देखकर इम्प्रेस हो गया। बीवी जैसी भी हो वो शौहर के पहलू में सोते हुए ही अच्छी लगती है। ऐसे इंसान फरिश्तों की लानतों से भी बचा रहता है। काबिल शाह इसके ऊपर झकते हुए इसकी खूबसूरत आंखों में अपनी सरमई आंखें गाड़ता हुआ तुर्की ब तुर्की बोला तो अरबीला गुस्से से मुट्ठी भैंचकर खुद पर जब्त करने लगी। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे हम पहली बार किसी माल में टकरा रहे हैं? ये मीठा लहजा इतना अजनबी क्यों है जूजा मोहतरमा? काबिल शाह इसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए इस्तिफसार करने लगा तो अरबीला इसकी गहरी नजरों की ताबना लाते हुए बेख्तियार पीछे को खसक गई। मुझे आपके इतना मीठा बनने की वजह समझ नहीं आ रही, हालांकि आप मुझे 100 मर्दों के जिरगे में बनी करके लाए हैं। अरबीला इस्तहज़ाया अंदाज में आंखों की नमी छुपाते हुए कहने लगी, जबकि काबिल तो इसकी आंखों के अनोखे रंग में डूब सा गया। सुर्ख वायलेट आंखों में नमी की चमक से एक मजबूत मर्द को पूरी हस्ती समेत हिला गई। बेइख्तियार काबिल शाह को वो लम्हा याद आया जब वो उसकी गाड़ी से टकराकर डर के मारे वहां से भागने लगी थी, लेकिन काबिल ने बरवक्त इसकी कलाई पकड़ने पर इसकी आंखों में जहां इंतहा का खौफ उभरा था, वहीं इसकी आंखें पल में आंसुओं से भर गई थीं। जूजा मोहतरमा, आप बार बार क्यों भूल जाती हैं कि मैं आपको वनी नहीं निकाह करके लाया हूं, हाँ वो भी 100 मर्दों के सामने। काबिल शाह ने भारी आवाज में इसके खूबसूरत नकुश को देखते हुए इसकी इस्लाह की तो अरबीला बेजारी से अपनी आंखें घुमा गई। इसके आंखें घुमाने की अदा पर काबिल शाह के होंठों पर भरपूर मुस्कुराहट उभरी थी। ये अच्छा बनने का नाटक फिर कर लीजिएगा, लेकिन बराए मेहरबानी मुझे अभी सोने दें। हो सकता है सुबह उठकर आप अपने असली रूप में आ जाएं और मुझे मुलाजिमा बना ही लें। अरबीला बेजारी से कहते हुए लेटने लगी तो काबिल सर्द सांस खारिज करता इसकी चादर फिर पकड़कर दूर फेंक गया, जिस पर बेइख्तियार अरबीला शर्म से दो चार होकर आंखें फैला गई। तुम्हारी ये बना सर पैर वाली बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं बेला, इसलिए शराफत से उठकर बेड पर चलो, मुझे सुबह वक्त पर ऑफिस भी जाना है। काबिल ने संजीदा अंदाज में फिर अपनी बात दोहराई। मेरा नाम बेला नहीं अरबीला शाह है। काबिल के खुद को बेला बुलाने पर इसका दिल जहां एकदम धड़का,
वहीं वो खुद को कंपोज करते हुए उसे टोक गई। बाकियों के लिए तुम होगी तरबीला या तरबेला, लेकिन आज से काबिल शाह के लिए तुम बेला हो। अब तुम खुद यहां से उठ रही हो या फिर तुम्हारे इस नाजुक सरापे का वजन में महसूस कर लूं। इसे टोकने पर काबिल इसकी आंखों में अपनी सरमई आंखें गाड़ते हुए दो टोक बोला। तरबीला इस ढीठ इंसान को देखती रह गई। कमरे की लाइट ऑफ होने तक अगर तुम मुझे मेरे पल्लू में लेटी हुई महसूस ना हुई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तरबीला के जब्त से सुर्ख चेहरे को देखते हुए काबिल लाइट ऑफ करने की तरफ बढ़ा था। लाइट ऑफ करने से पहले काबिल को वो पहले वाली पोजीशन में सोफे पर ही बैठी नजर आई थी। काबिल लाइट ऑफ करके कुछ सेकंड रुककर बेड पर लेटा तो ठीक 1 मिनट बाद बेड के दूसरे किनारे पर उसे हलचल सी महसूस हुई, जिसको महसूस करते वो सुकून से मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर गया। सुबह 6 बजे आलम शाह शर्जीना के कमरे में दाखिल हुआ, जहां वो अभी तक कंबल में दबकी सुकून से सो रही थी। आलम एयर कंडीशनिंग को स्लो करते बेड के किनारे पर बैठकर उसे जगाने लगा। वो रात वाली टी शर्ट और ट्राउजर में ही था। फजर की नमाज पढ़कर वो जम से फारिग होकर उसे जगाने आया था। उस वक्त तकरीबन सभी जाग चुके थे, शर्जीना शाह को छोड़कर। हवेली में सब वक्त पर उठने वाले थे। हाशिम शाह ने शुरू से ही उनको सुबह सवेरे उठने की आदत डाली हुई थी। जिया, मेरा बच्चा उठ जाए, कॉलेज जाने का वक्त हो गया है ना। आलम ने प्यार से इसके बाल संवारते हुए उसे जगाना चाहा तो वो कसमा कर कंबल के अंदर छप गई। इसे छपते देखकर आलम बालों में हाथ फेर गया। बेशक उसकी बीवी को उठाना आसान काम नहीं था, उसीलिए आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए उसे बाजुओं में उठाकर वो बाहर की जानिब बढ़ गया। इसके सोए हुए वजूद को गोद में उठाए वो हवेली के निचले लाउंज में आया, जहां उस वक्त सभी अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ थे। ये आटे की बोरी अभी तक उठी नहीं। जियान जूस पीते हुए आलम के करीब आया, जो शर्जीना के सोए वजूद को गोद में लिए अब सोफे पर बैठ गया था। जानते तो हो कि वो आसानी से उठती नहीं है। आलम उसे जवाब देते हुए शर्जीना के चेहरे को हिलाते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगा। भाई, आपसे ये उठी ना जाए, ऐसे करें आप जाकर तैयार हूं, हम उसे उठाते हैं। अरमगान शाह भी उनको देखकर इस तरफ आते हुए बोला तो आलम इन दोनों को देख गया, जो शक्ल में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन करतूतों में एक से बढ़कर एक थे। खबरदार, अगर तुम दोनों सुबह सुबह मेरी बीवी को तंग किया, इसे प्यार से उठाओ, मैं तब तक रेडी होकर आता हूं। आलम शाह वक्त देखते हुए उनको तंबी करने वाली नजरों से बोला तो वो दोनों शराफत से सर हिला गए। जियान शाह और अरमगान चूंकि दोनों जुड़वा थे, इसलिए उनकी सूरतें तो बिल्कुल एक जैसी थीं, लेकिन वो दोनों नाक में दम करने में भी एक दूसरे के बराबर थे। अरमगान चूंकि गुस्सैला था, लेकिन इसकी शैतानी तबीयत अपने जुड़वा भाई जैसी ही थी, और इस शैतानी तबीयत को सबसे ज्यादा शर्जीना शाह ने भगता था। कहने को शर्जीना शाह उनकी इकलौती और छोटी बहन थी, लेकिन इन तीनों का आपस का रिश्ता बिल्कुल भी सादा नहीं था। भाई होने के नाते वो दोनों शर्जीना को प्यार कम और तंग करना ज्यादा जरूरी समझते थे। उसी वजह से आलम शाह और हाशिम शाह दोनों ही शर्जीना को उन दोनों गधों से दूर रखने की कोशिश करते थे। आलम के जाते ही इन दोनों ने पूरे लाउंज में नजर घुमा कर देखा, जहां सब अपने काम में काफी मसरूफ नजर आ रहे थे। जियान ने अरमगान को इशारा करते हुए पानी लाने का कहा तो वो टेबल से पानी वाला जोग उठाकर ले आया। सबसे पहले जियाम ने शर्जीना की छोटी सी नाक दबाते हुए इसकी सांस रोकी थी। जियाम के नाक दबाने की वजह से जब शर्जीना सांस लेती तो आवाज सुनाई देने लगी। इस आवाज को सुनते ही वो दोनों अपनी हंसी जब्त कर गए। जियाम ने उसकी नाक छोड़ी तो अरमगान इसके लबवा कर इसके मुंह में पानी डालने लगा, जिसकी वजह से अब सांस लेने पर गरारों की आवाज आने लगी थी। इस आवाज पर हंसी के जोर से उन दोनों के चेहरे सुर्ख हो गए। शर्जीना चूंकि गहरी नींद में थी, इसलिए उन दोनों के हथें चढ़ी हुई थी, वरना जागने की सूरत में वो चीखते हुए आलम या हाशिम को बल्ला लेती। गरारों की आवाजें सुनते हुए जियाम ने टेबल से टिश्यू उठाकर फीस मासिक की सूरत में शर्जीना के चेहरे पर रखना शुरू किया तो अरमगान हाथ गीला करके टिश्यू को भगोने लगा। 1 मिनट के बाद शर्जीना के चेहरे पर स्किन केयर वाला मासिक चसकना नजर आ रहा था। पूरी सोई हुई गुलाबी मैयत लग रही है। जियाम इसके पिंक नाइट सूट को देखकर सरगोशी में बोला तो अरमगान का कहका छोटा, जिसे वो जल्दी से कंट्रोल कर गया था। जियाम ने आंखें घुमाकर मजीद कोई हथियार तलाश करना चाहा तो टेबल पर अंगूर के घचे देखकर इसकी सियाह आंखें चमक उठी। जल्दी से आगे बढ़कर वो अंगूर उठाकर वापस आया और शर्जीना के बाल खोलकर फैलाते हुए
एक गुच्छा उठाकर साइड से अंगूर उतार कर खाने लगा, जबकि बाकी गच्छे को उसके कान पर सीट कर दिया और गच्छे की डंडी बालों में फंसा दी। इसकी देखा देखी अरमगान ने भी शर्जीना के दूसरे कान में जेवर पहना दिया था। शर्जीना की मुकम्मल लक देखकर वो शैतानी मुस्कुराहट से एक दूसरे को हाथ मार गए। तभी काबिल शाह जो सीढ़ियां उतर रहा था, उन दोनों पर नजर पड़ते ही उसे खतरे की बो आ गई थी। इससे पहले कि वो तेजी से नीचे की तरफ बढ़ता, वो दोनों शैतान शर्जीना के एक एक बाजू पर जोर से दांत गाड़कर वहां से भाग निकले थे। उनके काटने पर पूरी हवेली में शर्जीना की दिल खराश चीख गूंजी तो हाशिम शाह और आलम शाह चुप कर अपने अपने कमरों से भाग कर निकले। सीन विल कंटिन्यू। शर्जीना की लक सोचो और इसके भाइयों का हाल भी।